Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe at home. Today is our second lecture of English A, class K6. In this lecture, we continue the reading of unit number 1, Nicobobinus. I hope you have learned the previous lecture and have done in your copies. Now come to reading on book page number 8. बुक पेज नंबर 8 पे देखिएगा, चैप्टर 2 लिखा हुआ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 तक की रीडिंग की थी। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब देखिएगा चैप्टर 2 में क्या है। निकोबोबिनस रैन एज फास्ट एज ही कुड। निकोबोबिनस इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था। अक्रॉस द लॉन के उस पार, डाउन द पाथ रास्ते के नीचे, राउंड अ हेज बाड़ के गिर्द, एंड इनटू अ लिटिल शेड और एक छोटे से शेड में, एंड बोल्टेड द डोर और दरवाजे को कुंडी लगा ली। ओपन अप क्राइड द मैन। आदमी चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो। एंड द हाइंड्स क्रीक्ड और दरवाजे के जो कब्जे हैं वो क्रैक हो गए। एंड द डोर शूक और दरवाज़ा जो है वो लरज़ उठा। एंड ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट और उसने अपनी मुट्ठी से उसको दरवाजे को बजाना शुरू किया। दैट डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा। थॉट निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ। निकोबोबिनस ने खुद से ये सोचा। एंड ही ग्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट और इसने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो दरवाजे के साथ घसीट कर ले आया। ओपन दिस डोर एट वंस। फ़ौरन दरवाजे को खोलो। डू यू हियर? क्या तुमने सुना है? द मैन वॉज शाउटिंग। आदमी चिल्लाया। बट निकोबोबिनस डिड नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल। लेकिन निकोबोबिनस ने कुछ भी नहीं सुना। ही वॉज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड। वो बहुत ही हैरतज़दा था जो चीज़ उसने पा ली थी। विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली। आखिरकार तुम्हें बाहर आना ही होगा। द मैन वॉज सेइंग। आदमी ने कहा। एंड द लॉन्गर यू लीव इट और जितनी तुम ज़्यादा देर लगाओगे, द वर्स इट विल बी फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बुरा ही होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रीथ। लेकिन वो अपनी जान बचा सकता था। निकोबोबिनस ऑन हिज नीज एग्जामिनिंग what he had revealed when he moved the roller। निकोबोबिनस अपने घुटनों के बल बैठा इस चीज़ का मुआयना कर रहा था कि वो क्या चीज़ जाहिर हुई थी जब उसने एक पत्थर को हटा के दरवाजे के पास लाया था। He brushed off the dust। उसने मिट्टी को झाड़ा। And undid the catch और दरवाजे की कुंडी खोली। And then lifted it up और इसे उठाया। Right, I am going to break this door down, said the man। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं दरवाजे को तोड़ने लगा हूँ। And then because he knew he did have to repair the door himself, he added, do you hear? क्योंकि उसे और फिर उसने क्या कहा, और फिर उसे पता था कि अगर मैं दरवाजे को तोड़ूंगा तो ये इसे सही भी मुझे खुद ही करवाना है, इसलिए उसने क्या साथ में ये वर्ड ऐड किया, डू यू हियर? क्या तुमने सुना नहीं? बट निकोबोबिनस डिड नॉट हियर। लेकिन निकोबोबिनस ने नहीं सुना। निकोबोबिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड। निकोबोबिनस जो है वो गायब हो गया। कौन से दरवाजे से? ट्रैप डोर, चोर दरवाजे से। ही हैड डिस्कवर्ड, जो उसने दरियाफ्त किया था। जो उसने पत्थर को हटा के पीछे से उसको छोटा सा दरवाज़ा नजर आया था, वो उसको ट्रैप डोर कह रहे हैं। एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप दैट वॉज स्लिपरी। एंड वॉज रनिंग डाउन और वो भाग गया। कहाँ से? स्लिपरी स्टोन, पथरीली चट्टान थी। एंड देन स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, यहाँ से कब्रस्तान जैसी बदबू आ रही थी। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, जो नीचे ही नीचे जा रही थी। डीपर इनटू द ग्राउंड, ज़मीन की गहराई तक। अंटिल इट बिकम पिच ब्लैक, और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था अंधेरा ही अंधेरा होता जा रहा था। रोजी सेड निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। निकोबोबिनस ने अपने आप से कहा, रोजी ये तुम्हारी गलती है। ही हियर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग, वो उसने अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया। एंड हिज स्टेप ए कॉचिंग अलॉन्ग द डैंक रॉक ऑफ द नैरो पैसेज वे, और उसने अपने कदमों की गूंजती हुई आवाज़ गीली चट्टान तक और तंग गुजरगाह में महसूस की अपने कदमों की आवाज़ को। अनटिल ऑल एट वंस देयर वॉज नथिंग, यहाँ तक कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड बिफोर ही रियलाइज्ड, और उसको अंदाज़ा हो गया, ही वॉज फॉलिंग इन द
इन द ब्लैकनेस, और उसे अंदाज़ा हो गया कि वो अंधेरे में जा रहा है। ही वॉज, और यानी ये सब कुछ उसके लिए यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जी नेक्स्ट पेज देखिएगा, पेज नंबर 9। सेवरल थाट्स फ्लैश थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम, बहुत से ख्यालात इसके जहन में एक वक्त के लिए गुजरे। द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ, जो पहला ख्याल उसके जहन में आया था वो ये था, जहमत, ओनली अ बिट रेदर, और एक बहुत ही नाशाइस्ता। द सेकेंड वॉज अ रादर अनकाइंड थाट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, और दूसरा जो ख्याल आया था वो बहुत ही बेरहम था जो उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए था। हु वॉज इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, जो कि इस पूरी मुहिम में किया गया था उसके लिए। एंड इट इन्वॉल्व हर डैंगलिंग ओवर आ स्नैक पिट, और वो उसके लिए, और दूसरा ख्याल अपनी उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज़ी के लिए था कि उसे सांप से भरे घड़े पर लटका दिया जाए। भरा घड़ा जो है वो भरा हुआ हो, सांपों से भरा हुआ, और उसके ऊपर उसे लटका दिया जाए। वाइल न्यूमरस फायर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और वो चीख पुकार रही हो और उसकी चीखों पुकार से जो है ड्रैगन्स उसके इर्द गिर्द आ जाएं। हाउ कुड यू डू इट टू हिम पुअर निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो। द थर्ड थॉट वॉज, उसकी जो तीसरा ख्याल उसके जहन में आया था वो ये था, सपोज इट्स अ वेल, यानी कि फ़र्ज़ करें एक कुआं हो, अ डीप अनयूज्ड वेल, एक बहुत ही गहरा ना इस्तेमाल शुदा, विद स्लिपरी साइड, यानी कि चिकनी और फिसलती हुई उसकी दीवारें हों। दैट यू कुड नेवर क्लाइंब, यानी कि आप उस पर ना चढ़ सकें। एंड आइसी वाटर एट द बॉटम, दैट, और उसकी गहराई में ठंडा पानी हो। एट दिस पॉइंट, इस वक्त, ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, उन्होंने दरियाफ़्त किया ये एक कुआं नहीं हो सकता। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली, उन्होंने ये अचानक दरियाफ़्त किया, एंड वेरी पेनफुली, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से था। ओफ सेड निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस ने कहा। एंड ही ले देयर इन अ पिच ब्लैकनेस, और वो गहरी तारीकी में पड़ा रहा। वॉज नॉट अ सिंगल ब्रीथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी में एक भी सांस जो है वो नहीं बाकी नहीं रहा। फॉर वट सीम्ड लाइक द होल विंटर, इतना लंबा सांस था जैसे लग रहा था कि जैसे पूरी सर्दियां गुजर गई हों। बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हे थे। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, और वो उसी वक्त अपने होशो ख्वास में आया जैसे ही उसे एक पत्थर जो है उसके सर में लगा। ओफ सेड निकोबॉबिनस अगेन, निकोबॉबिनस ने दोबारा कहा ओफ। एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुटस्टेप्स हिम हाई अबव हिम, और उसने दोबारा महसूस किया, अपने ऊपर कदमों की चाप को महसूस किया। स्टॉप सर, ही कॉल्ड इट, इसने आवाज़ दी, रुक जाएं सर। बट द फुटस्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन जो कदमों की आवाज़ है वो नीचे आती। लास्ट लाइन देखिएगा, आहा आई हैव गॉट यू नाउ क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया तुम लोग फिर मेरे काबू में हो। एंड आई शेल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड, और मैं तुम्हारी अब जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा, अंटिल इट इज़ ब्लैक, हत्ता कि उस पर नील पड़ जाएंगे। Nicobobbinus supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like, ये वर्ड लिखा हुआ है। निकोबॉबिनस का ख्याल था कि आदमी ब्लू लफ्ज़ कह रहा है, लेकिन असल में जो वर्ड उसके हकीकत में उसके मुंह से निकला था उसकी आवाज़ कुछ इस तरह से थी। इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबॉबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर, ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिससे निकोबॉबिनस वाकिफ़ नहीं था। बट ही अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग परफेक्टली, लेकिन उसने उस लफ्ज़ का उसको मतलब जानता था। एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे, और वो तेज़ी से रास्ते से हट गया। क्रैश आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, उसने कहा क्या आप ठीक हैं। देयर वॉज साइलेंस, लेकिन खामोशी थी। निकोबॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन हिज पिच डार्क, निकोबॉबिनस को अपनी स्याह तरीकी में अपना पीछे की तरफ जाता हुआ महसूस किया। अंटिल हिज हैंड टच द मैन्स लेदर जैकेट,
और उसने अपने हाथों को आदमी की लेदर की जैकेट जो है उसको हाथ लगाते हुए महसूस किया। द मैन वॉज लेइंग एज स्टिल एज डेथ। आदमी जो ज़मीन पे गिरा हुआ है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, वो ऐसे लेटा हुआ है जैसे वो उसकी डेथ हो गई है। बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थी। जी नेक्स्ट पेज देखिएगा, बुक पेज नंबर 10। आई मस्ट गेट हेल्प, मुझे मदद लेनी चाहिए। सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, निको बॉबिनस ने अपने आप से कहा। एंड he began groping around in the blackness to find another way out, और उसने इधर उधर स्याह तारीकी में अपने आप को टटोलना शुरू कर दिया कि वो कोई और दूसरा रास्ता तलाश करे। When he found it, जब उसे नज़र आ गया, however his heart sank, और उसका दिल डूब रहा था। जब उसे कोई दूसरा रास्ता नज़र आया तो उसका दिल डूब गया। The only exit appeared to be a narrow gap, जो उसे बाहर निकलने का रास्ता नज़र आया वो बहुत ही तंग वक्फा था। डाउन बाय द फ्लोर, फर्श के नीचे, नो मोर देन अ फुट हाई, जो कि एक फुट से ज़्यादा का रास्ता नहीं था। आई कैन नॉट स्क्विम थ्रू दैट इन द पिच डार्क, मैं इस फर्श के नीचे से नहीं गुजर सकता जो कि स्याह अंधेरा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हियर्ड रोज़ी चीयरफुल वॉइस सेइंग, लेकिन उसी लम्हे उसने रोज़ी की एक खुशी वाली आवाज़ सुनी जो कह रही थी, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। निको बॉबिनस पैन राउंड, निको बॉबिनस मुड़ा। एंड देयर, और वहाँ टू हिज इमेंस सरप्राइज वॉज नथिंग, हैरतनाक बात के लिए वो पीछे जब मुड़ के उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। नो रोज़ी, ना रोज़ी थी, और नो एनीबॉडी, ना कोई और था। बट आई डू नॉट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, लेकिन इसने कहा मैं नहीं जानता कि ये रास्ता कहीं जाता है। ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, इसने अपने दिमाग में आने वाली बात को ये जवाब में दिया। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज, और ये एक बहुत ही तंग रास्ता है। आई माइट गेट स्टक, मैं इसमें फंस सकता हूँ। डिड नॉट हियर रोज़ी वॉइस अगेन, उसे रोज़ी की आवाज़ दोबारा नहीं आई। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था कि वो क्या कहेगी। इट वुड हैव सेड, एंड दैट वॉज हाउ टू फाउंड हिमसेल्फ रिगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक। और वो इस बात के लिए सिर्फ था कि वो अपने आप को कैसे महसूस करेगा बल खाती हुई। रिगलिंग डाउन, रिगलिंग है बल खाते हुए, नैरो पैसेज ऑफ स्टोन, पथरीले रास्ते में, इन द पिच ब्लैक, जो कि बहुत ही तारीक होगा। ही स्क्विरम्ड एंड ही रिगल्ड देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग, वो बहुत ही बेचैन था। एंड रिगल, आगे पीछे मुड़ता था। देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग, उस तारीख रास्ते में कुछ देर के लिए वो आगे पीछे बेचैन फिरता रहा। एंड द टनल गॉट नैरोर, और रास्ता जो है वो और तंग होता गया। अनटिल ही कुड हार्डली इंच लॉन्ग इट, हत्ता कि वो रास्ता जो पहले 1 फुट का था वो अब 1 इंच का रह गया। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं जा रहा था। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्विरिम, वो बल खाता रहा यानी इधर उधर फिरता रहा। एंड स्क्विरिम, और बेचैन था। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, और अचानक उसे ख्याल आया कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, और उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया। एंड इमीडिएटली, और फ़ौरन, फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप, और वो पत्थर की सीढ़ियों के साथ ही टकराया जो ऊपर जा रही थी। ओ ही सेड, उसने कहा। ऑल्थो व्हाट ही रियली मेंट वॉज, उसका असल में मकसद जो है, इसका सही कहने का मतलब अगरचे क्या था, थैंक गुडनेस, के शुक्र है। ही बिगेन टू क्लाइम, वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया।
एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और वो कुछ देर तक ऊपर ऊपर जाता रहा। इट मस्ट बी अ टावर, उसे ये एक मीनार लगा। ही थॉट, उसने सोचा कि शायद ये एक मीनार है। और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, और यहाँ कोई ये एक शानदार घर है वेनिस में। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन कुछ लम्हे के लिए ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, उसे एक रोशनी की लकीर नज़र आई। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने बाजू फैलाए। एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क, और उसने अपने जब बाजू फैलाए तो उसने क्या महसूस किया कि अपने आप को उसने किसी चीज़ को टच किया है, किसी यानी कि दरवाजे को जो कि खुल सकता है। अ पैनल सडनली स्लिड ओपन, और एक जो तख्ता है वो खुल गया। एंड निको बॉबिनेस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन, और जो एक तख्ता खुला, निको बॉबिनेस ने उसमें कदम रखा, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत कमरा था जो कि निको बॉबिनेस ने पहले नहीं देखा था। क्लास यहाँ आपकी निको बॉबिनेस जो हाफ चैप्टर की रीडिंग रह गई थी, चैप्टर 2, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आप भी एक दफ़ा इस चैप्टर की रीडिंग करें, जहाँ से आपको समझ नहीं आए उसको दोबारा रीड करके अंडरस्टैंड करें। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक पेज नंबर 11 पे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट निको बॉबिनेस, आपने निको बॉबिनेस के बारे में क्या पढ़ा है। वी लर्न दैट निको बॉबिनेस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड हु स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि निको बॉबिनेस एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड है जो कि किसी भी वज़ीर आज़म के सामने भी ज़ुबान दराजी कर सकता है। वी ऑल्सो लर्न दैट ही लिव्स इन वेनिस, और हमने पढ़ा है कि वो एक वेनिस नामी शहर में रहता था। एंड दैट ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ रोज़ी, रोज़ी कौन थी। रोज़ी इज़ निको बॉबिनेस बेस्ट फ्रेंड, निको बॉबिनेस की बेस्ट फ्रेंड थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू नॉट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज, लोग क्यों नहीं रोज़ी की बात की तरफ ध्यान देते थे कि रोज़ी क्या कहती है। पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज बिकॉज शी इज़ ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़, क्योंकि रोज़ी के ख्यालात जो हैं वो अजीबो गरीब होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट 2 थिंग्स डज रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निको बॉबिनेस शुड डू, कौन सी दो उन्होंने बातें कही थी रोज़ी ने कि निको बॉबिनेस और हम दोनों मिलके करते हैं। रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निको बॉबिनेस should pull up every weed on his doorstep and discover the land of dragons. Next question number 5 है, when do the children go on their adventure and what do they take with them, बच्चे कब जो हैं वो गए थे एडवेंचर्स के लिए, यानी तलाश दरियाफ्त करने के लिए कब निकले थे, और वो अपने साथ क्या लेके गए थे। द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह गए थे। दे टेक बंस एंड लेमनेड विद देम, वो अपने साथ बंस लेके गए थे और लेमनेड यानी लीमू के शरबत की बोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, उन्हें अपने रास्ते के दौरान में यानी सफ़र के दौरान में कौन मिला था। दे मीट अ नाइट वॉचमैन एंड अ डॉग ऑन देयर जर्नी, उन्हें रास्ते में 2 लोग मिले थे, एक नाइट वॉचमैन और दूसरा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज निको बॉबिनेस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड, निको बॉबिनेस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड बाय डबलिंग हिमसेल्फ up and going backward as fast as he could. Next question number 8, how does Nico Bobines get out of the well, निको बॉबिनेस जो है वो कुएं से कैसे निकला था। He swam through a long made of stone, यानी कि वो यानी कि हमने रीडिंग में जब पढ़ा था कि उसने एक पत्थर जो है वो दरवाजे के आगे ला के रखा, उसको उसके पीछे से एक कौन सा दरवाज़ा निकला था, ट्रैप डोर उसको नज़र आया, जिससे वो बाहर निकल आया था। जी क्लास, ये सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करें। नेक्स्ट अब हम करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो भी आपने नीट कॉपीज़ पे नोट करना है।
जी क्लास, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जो पैराग्राफ है वो आपका बुक पेज नंबर 7 पे है। सो निकोबॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इसका लास्ट है ही हैड एवर बीन इन। ये इस पैराग्राफ की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। जी लेसन का नेम है, आपको पता है, निकोबॉबिनस। राइटर्स नेम है टेरी जॉन्स। नेक्स्ट इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ निकोबॉबिनस द बॉय हु कुड डू एनीथिंग। Nicobobinus and Rosie are best friends. Their adventure start when Rosie decides to look for lands of dragon. Next explanation देखें. In this passage, the writer explain us that Rosie and Nicobobinus were without their food. They saw an apple tree and then Nicobobinus decided to climb the wall to pick the apple, but soon he realized that the apple tree was far apart. Hence he lost his balance and smashed in the vast garden. यानी कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि रोज़ी ने ही कहा, निकोबॉबिनस ने कहा था कि मैं यहाँ एप्पल ट्री से कुछ एप्पल ले लेता हूँ। तो फिर वो जैसे ही ट्री पे चढ़ा उसको अपना बैलेंस उसने खो दिया और वो एक गिर गया। कहाँ गिरा? वो एक बहुत ही शानदार बाग में जा गिरा था। ठीक है, आप ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आरटीसी है इसे भी अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करें। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जितना काम आपको करवाया गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह हाफिज़।